और इसके अलावा सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है वो होता है ओवर राइटिंग का। आपको एग्जाम के अंतर्गत कभी भी ओवर राइटिंग नहीं करनी होती। अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा 4-5 लाइनें, यानी एक वर्ड लिमिट से ओवर आपको कभी नहीं जाना। ये सब हेलो फ्रेंड्स, मैं सब गौरव और यू आर वाचिंग एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स क्लास 10th और 12th पास आउट हुए हैं और उनका रिजल्ट हाल फिलहाल में आने वाला है, ठीक है। तो उनके मन में कई सवाल ये उभर रहे होंगे कि मार्किंग स्कीम को लेकर कुछ क्वेश्चंस उभर रहे होंगे, साथ साथ वो रिजल्ट से संबंधित भी क्वेश्चंस उनके मन में उभर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस ब्याह पे आपके मार्क्स कटने वाले हैं और किस ब्याह पे आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने लास्ट ईयर क्लास 12 पास किया और मेरे कई सब्जेक्ट्स में मार्क्स अप गए हैं, यानी बहुत ज़्यादा उभरे हैं, जैसे 95, 97 तक गए हैं और कुछ सब्जेक्ट्स में मार्क्स डाउन भी गए हैं जो 60-70 तक रहे हैं, ठीक है। तो उनके कुछ रीजंस बताऊंगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनकी वजह से आप भी अपना एक एक्चुअल या फिर कहीं आर्टिफिशियल मार्कशीट दिमाग में बना सकते हैं कि आपके क्या मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि एक एक बात आपको क्लियर हो। सो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम की, ठीक है। तो देखिए, मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें तो सीबीएसई क्या करता है, कई बिहाफ पर आपके मार्क्सों को बहुत ज़्यादा अप कर देता है और कुछ बिहाफ ऐसे भी होते हैं जो अगर आप बोर्ड में गलतियां करते हैं तो उनके आधार पे वो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा काटता भी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताने वाला हूँ कि किस ब्याह पे मेरे बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़े हैं और किस ब्याह पे मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा डाउन गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सीबीएसई की मार्किंग स्कीम की, तो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम बहुत ज़्यादा लचीली होती है। लचीली का मतलब क्या है कि वो कठोरता से कभी एग्जाम चेक नहीं करती, ठीक है। एग्जामिनर जो होता है उनके पास इतना, पहली बात तो इतना टाइम नहीं होता, दूसरी बात ये होती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पास करने की रणनीति से पेपर चेक करने को दिया जाता है, ठीक है। और अगर इस साल की बात करें तो ज़्यादातर जो पेपर्स हैं वो एक तरीके से लचीलेपन से चेक किए जाएंगे। तो इतना तो क्लियर है कि आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि जो क्वेश्चंस आप करते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन, तो थोड़ा बहुत लिखने पर भी आपको अच्छे मार्क्स या पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चंस में पूरा एक क्वेश्चन फॉर्मेट लिखा है, ठीक है, जिसमें एक मेरा पिछला वीडियो भी था राइटिंग स्किल फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, अगर आपने वो नहीं देखा है तो अभी जाके देख लीजिए। अगर नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया कि कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या आता है कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, अगर आपने उसमें इंट्रोडक्शन, कंटेंट, कंक्लूजन ये पूरा फॉर्मेट दिया है तो आपको उसमें पूरे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा उसके अंदर आपको कुछ चीज़ें और ऐड करनी चाहिए। जैसे कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम दे रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें, तो आपको उसमें एग्जाम्पल्स को जरूर ऐड करना चाहिए, ठीक है। और एग्जाम्पल्स के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स भी ऐड करना चाहिए था। अगर आपने अच्छे से क्वेश्चंस में इंट्रोडक्शन, कंटेंट, कंक्लूजन, एग्जाम्पल्स, इसके अलावा करंट अफेयर्स की कुछ चीज़ों को भी ऐड कर दिया है तो आपके पूरे मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात हम कर रहे हैं। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में भी आपने इंट्रोडक्शन, कंटेंट एंड कंक्लूजन के साथ एग्जाम्पल के साथ साथ फैक्ट को दिया है, यानी फैक्ट आपको पता होते हैं कि कुछ फैक्ट्स होते हैं, उनको भी अगर आपने पुट किया तो वो भी आपको हिस्ट्री में फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। और अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि इंट्रोडक्शन, कंटेंट एंड कंक्लूजन विद एग्जाम्पल के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी होती हैं, जैसे कि रिपोर्ट्स हो गई, ठीक है, बहुत सारी रिपोर्ट्स हो गई और डाटाज हो गए, एनालिसिस हो गए जो उससे रिलेटेड आज हैं, ठीक है, करंट की, वर्तमान की चीज़ें अगर आप ऐड करते हैं तो उससे भी आपके मार्क्स अच्छे से ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें आपने अपने आंसर्स में पुट किए तो आपको फुल मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज आपको एग्जामिनेशन जो है एग्जामिनर वो अपने हिसाब से मार्क्स देगा, ठीक है। इसके अलावा अगला पॉइंट आता है राइटिंग स्किल को लेकर। देखिए, राइटिंग स्किल की अगर बात करें, बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अच्छी राइटिंग लिखने से अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सीबीएसई का सीधा फंडा ये है कि इतनी राइटिंग होनी चाहिए कि आपको क्लियर होनी चाहिए। मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी कई सब्जेक्ट्स में मेरे टॉपेस्ट मार्क्स गए हैं। लेकिन गंदे मतलब ये नहीं कि किसी को समझ में ना आए, इतनी राइटिंग होनी चाहिए कि आपको क्लियरली समझ आ जाए एग्जाम चेकर को, ठीक है। इसके साथ साथ क्वेश्चंस रिलेटेड जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, कभी भी जो क्वेश्चंस लिख रहे हो उससे भटको ना, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन से भटकते नहीं हो तो आपके पूरे मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर लक बाय चांस कोई स्टूडेंट्स क्वेश्चन को पढ़कर कहीं और भटक जाता है, किसी और डायरेक्शन में लिखते लिखते चला जाता है,
तो सीबीएसई की ये मार्किंग स्कीम है कि उस बच्चे को भी वो मार्क्स देती है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो जैसे वर्ल्ड वॉर चल रहा है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट वर्ल्ड वॉर की स्टोरी भी लिख देता है तो भी उसको मार्क्स मिलेंगे। ये भी एक उसकी मार्किंग स्कीम का पार्ट है। इसके साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन जो आप करते हो, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करते हो उसमें आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। आपको लिखना थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए, ये नहीं है थोड़ा सा आपने लिख दिया, थोड़े पॉइंट बना दिए, खत्म। आपका कंटेंट लॉन्ग होना चाहिए विद अट्रैक्टिव होना चाहिए कि आपकी जो राइटिंग स्किल है, आपकी वर्ड पावर पे कमांड होनी चाहिए, ताकि आपकी टीचर जब उसे पढ़े तो उसे अट्रैक्टिव लगे, उसे ऐसा लगे कि इसको मुझे फुल मार्क्स देने चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपके भाषा के पेपर होते हैं या फिर कहीं लैंग्वेज के, जैसे हिंदी के या फिर इंग्लिश के, इन सब्जेक्ट्स में क्या होता है, आपको कुछ विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर चाहे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें मार्क्स कटने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। क्योंकि इन पेपर्स में क्या होता है, सबसे पहले तो आपकी राइटिंग स्किल चेक की जाती है। अगर आप हिंदी का पेपर देख रहे हैं तो आपकी हिंदी की राइटिंग कैसी है, आप ऊपर लाइन खींचते हैं या नहीं खींचते, या फिर जो लाइन होती है कई बच्चे क्या करते हैं उस लाइन के बीच में लिखते हैं, उसके भी मार्क्स कटते हैं। तो जो लैंग्वेज पेपर्स होते हैं उनमें आपको बड़ी ही बारीकी से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ और आती है वर्ड पावर। अगर जैसे कोई भी सब्जेक्ट है लैंग्वेज का पेपर, तो उसमें आपकी वर्ड पावर कमांड अच्छी खासी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हिंदी के पेपर में आप इंग्लिश के वर्ड को ऐड कर दे रहे हैं या किसी और लैंग्वेज के वर्ड उर्दू को ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं आपको करना चाहिए। हिंदी के ही भारी भारी शब्द आपको उसमें ऐड करने की ज़रूरत होती है अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो। और साथ साथ जो लैंग्वेज का पेपर है अच्छी खासी आपकी उसमें कमांड होनी चाहिए, यानी उससे रिलेटेड फुल नॉलेज आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप हिंदी कर रहे हैं तो उसकी राइटिंग स्किल, वर्ड पावर, उससे रिलेटेड हर चीज़ पर कमांड हो। अगर आप इंग्लिश का एग्जाम कर रहे हैं, ठीक है, तो इंग्लिश की लैंग्वेज आपकी क्लियर होनी चाहिए, कर्सिव राइटिंग होनी चाहिए, वर्ड पावर, वोकैबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। संस्कृत अगर आप कर रहे हैं तो संस्कृत की लैंग्वेज भी आपकी अच्छी हो, वर्ड पावर अच्छी हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं उस पर। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है वो होता है ओवर राइटिंग का। आपको एग्जाम के अंतर्गत कभी भी ओवर राइटिंग नहीं करनी होती। अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा 4-5 लाइनें, यानी एक वर्ड लिमिट से ओवर आपको कभी नहीं जाना। ये सबसे बड़ी मैंने गलती की थी अपने एग्जामिनेशन के अंतर्गत कि अगर मेरा क्वेश्चन 2 नंबर का होता तो भी 1 पेज लिख देता था, क्योंकि लिखते लिखते पता ही नहीं चलता था। इसकी वजह से क्या होता था कि कई बार ओवर राइटिंग की वजह से मेरे जो कई क्वेश्चंस होते थे वो छूट जाते, जिसकी और अगला पॉइंट है यहाँ पर कि आपको कभी भी एग्जामिनेशन के अंतर्गत क्वेश्चंस को छोड़कर नहीं आना, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आता हो तो अच्छी बात है, नहीं आता हो तो क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपको पता है उसको आप एग्जामिनेशन के अंतर्गत लिख सकते हैं और आपको अच्छे खासे मार्क्स एग्जामिनेशन दे देगा। क्योंकि सीबीएसई की मार्किंग स्कीमिंग यही है कि अगर जो स्टूडेंट्स है उससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ को लिखता है तो आप उसके क्या होगा, आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे अगर मैं अपनी एक बात आपको बताऊँ तो हिस्ट्री का मेरा एक एग्ज़ाम हुआ था जिसमें मौर्य साम्राज्य की कोई विशेषताएं पूछी थी, मौर्य साम्राज्य की सैन्य विशेषताएं। तो ये टॉपिक मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमने मौर्य साम्राज्य जरूर पढ़ा था, ठीक है। और अगर बात करें कुछ चैप्टर्स की पहले हिस्टोरिकल टाइम की, ठीक है, तो उसमें राजा महाराजाओं की जो सेना होती थी मैंने उसकी विशेषता उसमें ऐड कर दी और वो 6 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें मुझे 4 नंबर मिले, ठीक है। तो इसे कहते हैं इंटेलिजेंस। ये अगर चीज़ आप पेपर में करके आए हो तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आंसर फॉर्मेट, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आपने किया है, ठीक है, खासकर लैंग्वेज के जो सब्जेक्ट हैं हिंदी और इंग्लिश के, ठीक है, तो उनमें आपको एक फॉर्मेट के अनुसार चलना होता है। जैसे अगर आप इंग्लिश का पेपर कर रहे हैं तो अगर आपने नोटिस के अंतर्गत बॉक्स बनाया है, ठीक है, अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो एक सीक्वल में बनाए सारी चीज़ें को, तब आपको फुल मार्क्स मिलने हैं, अदरवाइज आपके मार्क्स कटने वाले हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स के अंतर्गत आप कोई आर्टिकल, स्पीच, डिबेट या रिपोर्ट लिख रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको अपनी ऑन थिंकिंग लिखनी होती है। ज़रूरी नहीं कि कोई रटी रटाई चीज़ आपने अपने सैम्पल पेपर या फिर जो आपको सपोर्टिंग मटेरियल मिलता है उससे आप रट के लाए और छाप दिया, उसके मार्क्स आपको कटते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, आप अपनी ऑन थिंकिंग लिखें, चाहे कुछ भी आप बनाकर लिखते हैं उसमें, ठीक है। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है सीट्स को लेकर। देखिए ये चीज़ मैंने ज़रूर कही है कि लॉन्ग आंसर आप लिखो, अट्रैक्टिव लिखो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सीटें भरे जा रहे हो, ठीक है। और चलो भर भी रहे हो तो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आती है कि सीटों को आपको अच्छे से पंच बांधना होता है, ठीक है। अगर आपने इधर के पेज को कहीं और वाले पेज को मतलब बांध दिया उल्टा सीधा, तो एग्जामिनर वहाँ पे ये नहीं देगा कि ये वाला पेज कहाँ बंधा है कहानी को, सीधा क्रॉस कर देगा। मेरे साथ हिंदी पेपर में बहुत बड़ी गलती हुई थी कि मैंने एक पूरी शीट को मतलब लास्ट वाले पेज को कहीं और से स्टार्ट करना था और वो उल्टा पेज लग गया, ठीक है, जिसकी वजह से वो पूरा ही क्रॉस कर दिया जाएगा। क्योंकि एग्जामिनेशन
जो होता है चेकर, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहाँ पर पेज पलट के चेक करेगा कि आपने कहाँ यहाँ इसको ख़त्म करने के बाद कहाँ से कंटिन्यू किया है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। शीटें अगर भर भी रहे हो तो ध्यान से भरो, उस पर एक पेज नंबर जरूर डालें, ठीक है। इसके साथ साथ एग्ज़ाम के अंतर्गत क्या करना है, आपको कभी भी कट वगैरह नहीं बनानी। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पेपर में अगर कोई गलती हो जाती है तो उस पर ऐसे गोजागाजी कर देते हैं, जैसे कट पट, तो वो चीज़ कभी मत करें। अगर आपको कुछ करना ही है तो उस पर सिंपल सा एक क्रॉस सा लगा दें, ठीक है, क्रॉस सिंपल सा, ठीक है। इससे क्या होता है कि देखने में एग्जामिनर को बड़ा भद्दा सा लगता है, ठीक है। और मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी कोई गलती हो भी जाती है तो उसको आप हमेशा छोड़ दिया करें, मतलब उसको क्रॉस ही ना करो, ऐसे ही छोड़ दो। एग्जामिनर का इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक वर्ड को पढ़े, ठीक है। अगर आपने ये किया है तो इससे भी आपके मार्क्स पे अच्छा इंप्रेशन पड़ने वाला है। और साथ साथ एक और चीज़ होती है कि फ्लूट का यूज़ कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपने अपने एग्जामिनेशन के अंतर्गत फ्लूट का यूज़ किया तो उसके भी आपको मार्क्स कटेंगे, ठीक है। ये भी एक CBSE का रूल होता है। साथ साथ अगर आपने कुछ अपनी आंसर शीट में अलग से ऐड किया है, कुछ चिपकाया वगैरह है, ठीक है, तो उसके भी मार्क्स कटते हैं। साथ साथ आपको एग्जामिनेशन के अंतर्गत ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा अगर कोई और पेन यूज़ करते हैं, ग्रीन, रेड या कोई और किया है, तो उसमें उसके भी आपको मार्क्स कटते हैं, चाहे आप ग्रीन या रेड कोई अदर कलर का पेन यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और आती है कि अगर आप ज़्यादा दिमाग लगा के किसी और का कंटेंट छाप रहे हैं, एक तरीके से कॉपी कर रहे हैं, तो जिसका कंटेंट आप कॉपी कर रहे हैं और आपका, दोनों की शीट्स को एग्जामिनेशन या चेकर जो होता है वो समझ जाता है और दोनों के मार्क्स उसमें 50-50% काट लेता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि अपने कम से कम नकल करने का आपने प्रयास किया होगा और खुद से किया होगा तो ही आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। अगर आप सोचो कि नकल मार के पूरा पेपर करके आ गए और आप अच्छे खासे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और साथ में अगर लास्ट पॉइंट आप बचता है कि अगर आपने पूरे पेपर को अच्छे से एनालाइज करने के बाद, समझने के बाद, एक रणनीति बनाने के बाद पूरा एग्जाम अच्छे से अटेम्प्ट किया है, तभी आपके अच्छे खासे मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। अदरवाइज आपके मार्क्स 60-70 के एवरेज रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा था एक पूरा फॉर्मेट कि क्या है CBSE की मार्किंग स्कीम, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिजल्ट को लेकर, ठीक है। देखिए रिजल्ट की अगर हम बात करें, जैसा कि हम सबको पता है कि 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा कि आपका रिजल्ट अच्छा हो, ठीक है। और साथ साथ थोड़ी सी एक टिप और देना चाहूँ कि आप अभी से कुछ भी डिसाइड मत करो कि मुझे ये करना है या ये करना है या ये करना है, ठीक है। ऐसा कुछ डिसाइड मत करो। जब आपका रिजल्ट आपके हाथ में आ जाए तभी आप समझना कि मैं पूरी तरीके से अब मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आपने अपने दिमाग में मार्क्स बना रखे हैं वो ही एग्ज़ाम में दे, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत एवरेज रहता है, जैसे अगर आपने 90 के सोचा है तो 70-80 तक तो आ ही जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, लेकिन आपको अभी से कुछ प्लान नहीं करना है कि मेरी इतनी % आ गई तो मैं यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, क्योंकि आने के बाद बड़ा झटका लगता है। और एक होता है मार्क्स के अनुसार अपना करियर चुनें। अब देखिए अभी आप कुछ जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। मतलब अभी कहीं ये मत सोचो कि मुझे रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, इधर उधर भागना चाहिए, कुछ मत करो। शांति से रिजल्ट आ जाए, अपने मार्क्स को देखो, अपने बैकग्राउंड को देखो, कई चीज़ों को एनालाइज करके, ठीक है, अपनी हैसियत, अपना फैमिली बैकग्राउंड, अपने मार्क्स के आधार पे चूज़ करो कि मुझे कॉलेज करना है या फिर कोर्स करना है या कुछ और अपना SSC वगैरह या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो जल्दबाजी बिल्कुल मत करो और बस बिना किसी टेंशन के जो भी आपने एग्ज़ाम किया है वो अच्छा हो। मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जब आपका रिज़ल्ट आ जाए तो अपना जो रिज़ल्ट है, अपने मार्क्स हैं, वो मुझे कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं भी देखूं कि क्या आपकी % रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आने वाले कुछ वीडियोस में CBSE से रिलेटेड ही बनाऊंगा, जिसमें 12th के स्टूडेंट्स जो पास आउट होने वाले उनके मन में जो डाउट हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले टाइम में डालूंगा कि आपको ड्यू में रजिस्ट्रेशन करना चाहिए या नहीं, ठीक है। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आपको कौन सा कॉलेज करना चाहिए, किस कॉलेज के NCC बेस्ट है। अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, या फिर करियर प्लान आपके लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के जितने 12th क्लास के स्टूडेंट पास आउट होंगे उनसे रिलेटेड कोई भी डाउटफुल क्वेश्चंस होगा उस पर वीडियो बनेगी, ठीक है। और हाँ, एक बात और, अगर आप
अपने किसी मनपसंद कंटेंट पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें।